हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंदिरा न्यूमेरिक्स। और हम लोग एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे थे। ये क्लास 10 का है, बुक है एनसीईआरटी। इसका हम लोगों ने क्वेश्चन 1 एंड 2 पढ़ा था। आज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो फाइंड ए एंड बी। ए और बी हमें फाइंड करना है। सो देखो, 10a प्लस बी हमें कितना दिया हुआ है? √3। तो 10 का कौन सा ऐसा वैल्यू पे हमारा वैल्यू जो है √3 देता है? तो हमें पता है कि जो 10 है ना, 1060, वो हमें क्या देता है? √3। तो हम √3 के जगह लिख सकते हैं 1060। ठीक है, अब देखो, ये 10 से हम 10 को कट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। और इसको हम लोग इक्वेशन दे देते हैं 1। वैसे ही एक और इक्वेशन हमें दिया हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 किस पे होता है? तो हमें पता है कि 1030 पे क्या होता है वैल्यू? 1/√3। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10a माइनस बी इक्वल टू 1030, है ना? 1030। अब देखो, 10 से 10 यहाँ भी कट कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस बी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। अब ए और बी हमें फाइंड करना है। हमें दो इक्वेशन मिल गया है। हम ये 9th क्लास में बहुत सॉल्व किए हैं इस टाइप का क्वेश्चन। सो हम लोग 1 और 2 को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। यहाँ लिख रही हूँ मैं, ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। 1 और 2 को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या क्या हो जाएगा? देखो, ये हमारा है a प्लस बी इक्वल टू क्या है? 60। और एक और क्या है? a माइनस बी इक्वल टू क्या है? 30। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये देखो, प्लस का b और माइनस का b ये कट जाएगा हमारा। तो यहाँ से हो जाएगा हमें 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा हमारा? 90। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाई 2। और ये हमें क्या कितना मिल जाएगा? 45। तो a का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 45। अब हम यही a का जो है वो 1 में पुट कर दो या तो 2 में पुट कर दो, हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। 1 में हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो 1 हमारा क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60, है ना? सो a का वैल्यू हमें कितना मिला? 45। सो ये हो गया 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो यहाँ से b हमारा कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45, है ना? 10 में से 5 जाएगा 5, और ये 5 में से 4 जाएगा 1। सो हमें b का वैल्यू कितना मिल गया? ये। सो हमें दोनों वैल्यू, a का वैल्यू ये हो गया और b का वैल्यू ये हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग इसी का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। सो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ट्रू या फॉल्स बताना है और फिर इसका क्या करना है? आंसर बताना है, कि जस्टिफाई करना है कि आपने ट्रू कैसे बोला और फॉल्स कैसे बोला। तो आप देख सकते हो क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन में, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो ये क्या? ये हमारा फॉल्स होगा, है ना? कैसे फॉल्स हुआ ये हम एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं। जैसे देखो, अगर मैं a इक्वल टू वैल्यू लेती हूँ कितना? 30, और b का वैल्यू लेती हूँ कितना? मान लो 60, है ना? तो हम यहाँ पे अगर हम इस साइड ऐड करते हैं साइन 30 प्लस 60, है ना? तो इधर हमारा क्या दिया हुआ है? साइन a मतलब साइन 30, और फिर इधर है साइन b मतलब साइन 60। ठीक है, तो देखो साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा? साइन 90, है ना? साइन 90।
और इधर यही रहेगा। तो देखो साइन 30 और साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू क्या, देखो साइन 90 का वैल्यू हमारा क्या होता है, इस साइड 1 हो जाएगा, और ये साइन 30 है ना, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/2, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल इक्वल नहीं आया, तो इसलिए ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज एज इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, है ना, यहाँ थीटा है, एज थीटा इंक्रीजेज, यहाँ भी थीटा है, एज थीटा इंक्रीजेज। तो बोल रहा है क्या कि हमारा जो साइन का वैल्यू है ना वो इंक्रीज करेगा जैसे थीटा इंक्रीज करेगा। तो देखो साइन 0 हमारा क्या होता है वैल्यू, अगर मैं साइन का वैल्यू रखूँ तो एक तो होता है 0, उसके बाद होता है 30, उसके बाद होता है 45, उसके बाद होता है 60 और उसके बाद होता है 90। तो साइन 0 पे वैल्यू क्या होता है 0, साइन 30 पे वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 45 पे क्या होता है 1/√2, है ना, और साइन 60 पे क्या होता है √3/2, और फिर हमारा साइन 90 पे क्या होता है 1। तो आप देख सकते हो कि जब हम साइन 0 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या दे रहा है 0, जैसे हम साइन 30 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या दे रहा है 1/2, वैसे साइन जब 45 रख रहे हैं तो 1/√2, साइन 60 रख रहे हैं तो √3/2, और 90 रख रहे हैं तो 1। यानी कि ये वैल्यू जो है हमारा 0 से कहाँ तक गया, 1 तक गया। तो हम कह सकते हैं कि यस ये ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है 30, 45, 60, 90, वैसे ही हमारा थीटा का जो ये वैल्यू जो है वो भी जैसे जैसे मतलब एंगल बढ़ रहा है वैसे ही थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो ये वाला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। और क्यों ट्रू हुआ वो हमने आपको बताया। नेक्स्ट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इज इंक्रीजेज। सेम यही स्टेटमेंट कॉस के लिए बोल रहा है कि क्या ये कॉस के लिए सही है कि जब उसका थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या हमारा इसका मतलब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे तो क्या वो भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें, क्योंकि देखो कॉस थीटा का हम लोग वैल्यू जानते हैं। अगर मैं कॉस 0 का बात करूं तो कॉस 0 इक्वल टू होता है 1, कॉस 30 इक्वल टू होता है √3/2, और cos 45 होता है 1/√2, और फिर cos 30 होता है 60 होता है 1/2, और फिर cos 0 होता है हमारा 0, है ना, ये होता है। तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है, कॉस का वैल्यू में जैसे हम अगर हम 0 डिग्री पे ले रहे हैं तो ये 1 आ रहा है, इसके बाद अगर हम 30 डिग्री पे ले रहे हैं तो ये 1/√3/2 आ रहा है, 45 पे ये क्या हो रहा है 1 से 0 आ रहा है ना। तो ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा। और क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि ये द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 से 0 हो रहा है मतलब कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये हमें बोल रहा है। तो आप देखो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप यहीं से देख सकते हो। देखो साइन अगर हम 0 लेते हैं तो वैल्यू क्या देता है 0, और अगर हम कॉस 0 लेते हैं तो वैल्यू कितना देता है 1, है ना। तो ये इक्वल है ही नहीं, मतलब अगर मैं 0 वैल्यू लूँ थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो साइन 0 अगर लेंगे ये साइड, तो ये साइड हमें क्या लेना पड़ेगा कॉस 0, और साइन 0 0 देता है, कॉस 0 1 देता है, ये नॉट इक्वल होगा। सो और ये क्या बोल रहा है कि इक्वल होगा। सो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो जब हम कॉट ए का बात करते हैं ना तो कॉट कॉट ए बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। तो अगर हम ए इक्वल टू 0 रखते हैं कॉट 0, तो हमारा क्या होता है, कॉट 0 हमारा नॉट डिफाइंड ही होता है। सो ये बोल रहा है कि क्या ये ए इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड होगा, तो हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ये एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे, चारों आज फिनिश हो जाते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।